नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। चर्चाओं में रहने वाले विवादित शायर मुनव्वर राणा ने लिखा था कि खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से, शराबी देवरों के बीच में भौजाई रहती है। जी हाँ, जाहिर तौर पर जिस प्रकार से राजस्थान में इन दिनों सियासत में छींटा कसी का दौर चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये पंक्तियां बिल्कुल फिट बैठ रही हैं। दरअसल इन दिनों पायलट और गहलोत कैंप के नेता जो हैं वो फिर से आमने सामने हो गए हैं। शुरुआत मंत्री अशोक चांदना के बयान से हुई, जब अशोक चांदना ने पायलट कैंप को गद्दार तक कह दिया। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले पायलट कैंप को माफ किया गया था, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। आगे इस मामलात पर हम विस्तार से आपसे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मंत्री अशोक चांदना का दिया गया वो बयान जरूर सुनना चाहिए। सुनिए मंत्री अशोक चांदना का वो बयान। शिकवा नहीं, लेकिन कुछ जयचंद जो बीजेपी के हाथ बिके हुए हैं, लेकिन कांग्रेस में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं, ये उन जयचंदों की शक्ल को साफ दिखाता है, उनकी मंशा को साफ दिखाता है कि वो रह तो कांग्रेस में रहे लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। बीजेपी से बिक गए 1 साल पहले, और निश्चित रूप से आला कमान ने 1 साल पहले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फॉरगेट एंड फॉरगिव पॉलिसी के तहत बड़ा दिन रखते हुए सबका स्वागत किया। और उसके बाद अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी पार्टी के साथ में होती है, निश्चित रूप से ऊपर तक शिकायत तो जाएगी, रुकेगी नहीं। और आला कमान ने पहले भी फॉरगेट एंड फॉरगिव के तहत निर्देशन दिया, उसकी पालना हुई, और आगे यदि वो कोई कार्रवाई करेंगे तो निश्चित रूप से सबको स्वीकारेंगे। तो सुना आपने मंत्री अशोक चांदना का वो बयान। दरअसल इसके बाद से जो पायलट कैंप के विधायक हैं वो हमलावर हो गए हैं। इंद्राज गुर्जर से लेके वेद प्रकाश सोलंकी तक तमाम इस बयान का पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जयचंद कौन है ये बात सबको पता है। क्या इससे पहले चुनाव नहीं हुए या फिर इससे पहले दल बदल के समीकरण नहीं देखे गए? लेकिन अब गहलोत कैंप के नेताओं ने पायलट कैंप के विधायकों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जयपुर संभाग के प्रभारी गोविंद राम मेघवाल ने आज आला कमान से यह मांग की है कि वेद प्रकाश सोलंकी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने वेद प्रकाश सोलंकी के राजनीतिक चरित्र पर सवाल खड़े किए, इसी के साथ साथ लेन देन तक का आरोप लगाया, भाजपा के हाथों बिके होने का आरोप लगाया। और जाहिर तौर पर आप सबने सुबह सुना होगा वेद प्रकाश सोलंकी का, जब हमने टेलीफोनिक साक्षात्कार लिया था तो उन्होंने कहा था कि टिकट मैंने बांटी, लेकिन बाद में किस प्रकार से सिनेरियो चेंज हुआ इस बात की जानकारी गोविंद सिंह डोटासरा को हमने दी, लेकिन बाड़ेबंदी तब तक शुरू नहीं की गई। जबकि मैं बार बार कह रहा था कि बाड़ेबंदी अब शुरू कर देनी चाहिए। जाहिर तौर पर चूक चाहे किसी भी स्तर पर हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे एक बड़ा झटका लगा है। और इस मामलात के मद्देनजर अब पायलट और गहलोत कैंप के नेता अब आमने सामने हो गए हैं। अब लड़ाई सचिन पायलट और अशोक गहलोत की हो गई है। कहा जा रहा है कि गहलोत कैंप के नेता इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते हैं और गहलोत कैंप के नेताओं की मंशा है कि इस मुद्दे के बहाने पायलट कैंप के विधायकों पर कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि यह मामला अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस पूरे मामले से अवगत है। वेद प्रकाश सोलंकी ने आज हमसे खास बातचीत के दौरान भी यह बात कही कि उनकी परसों अजय माकन से बातचीत हुई है और उन्होंने अजय माकन के समक्ष पक्ष रख दिया है। अब इस पूरे मामले पर सचिन पायलट का नाम कैसे उछलकर सामने आया, इस पर वेद प्रकाश सोलंकी का कहना है कि पायलट का नाम बेवजह इस मुद्दे में घसीटा जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। जाहिर तौर पर राजनीति का यह पुराना फलसफा और पुराना दस्तूर रहा है कि यहाँ शह और बात का खेल हमेशा से चलता रहा है। और बात जब राजस्थान कांग्रेस की करें तो यहाँ पर पायलट गहलोत की जो सियासी वर्चस्व की अदावत है वो तो बेहद पुरानी है।
लेकिन इन सब के बीच जो सियासी विश्लेषक हैं उनका अनुमान यह है कि अब गहलोत कैंप इस मुद्दे के मार्फत कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद है उसे और बढ़ाना चाहता है। और जाहिर तौर पर यदि मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद आगे बढ़ती है तो पायलट कैंप की बेचैनी और छटपटाहट परवान पर चली जाएगी। लिहाजा इन सब के बीच अब देखना यह होगा कि क्या पायलट कैंप के नेताओं पर गाज गिरती है या नहीं। इस पर तमाम लोगों की निगाहें बदस्तूर बनी हुई हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।